हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड आई वेलकम यू लर्निंग विद पूजा चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हेड टू के बारे में, यानी कि हम पास्ट में किस तरह से ऑब्लिगेशन या कंपल्शन एक्सप्रेस कर देंगे। ये आज हम इंग्लिश में कहेंगे। आज का हमारा सेंटेंस पैटर्न हेड टू का होने वाला है, जिसका मतलब है करना था या करना पड़ता था। ठीक है, जैसे हमें कहना जो हेड टू होता है उसका यूज़ हम सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, चाहे हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई की बात करें, ठीक है, या फिर हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी की बात करें, या थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सभी के साथ हेड टू का यूज़ किया जाता है। जैसे आई हैड टू, मुझे करना था या करना पड़ता था। वी हैड टू, मुझे करना था या हमें करना था या करना पड़ता था। ठीक है, यू हैड टू, तुम्हें करना था या करना पड़ता था। दे हैड टू, उन्हें करना था या उन्हें करना पड़ता था। ही हैड टू, उसे करना था या उसे करना पड़ता था। शी हैड टू, उसे करना था या करना पड़ता था। ठीक है, इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड टू का यूज़ करते हैं और वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। आइए हम पहला सेंटेंस पैटर्न मतलब इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है आई के साथ। आई के साथ हम हैड टू का यूज़ कैसे करेंगे? तो आई हैड टू प्लस वर्ब, यानी मुझे करना था या करना पड़ता था। जैसे कि मुझे वहाँ जाना पड़ता था, देन मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ। तो मैं ऐसे कह सकती हूँ आई हैड टू गो देयर, मुझे जो है वहाँ काम करना पड़ता था। आई हैड टू वर्क देयर। ठीक है, इस तरह से हम इसको अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब हम वी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमें झगड़ा करना पड़ता था, वी हैड टू फाइट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है दे हैड टू, मतलब उन्हें करना पड़ता था। तो हम कह सकते हैं उन्हें बहस करना पड़ती थी। ठीक है, वो करना नहीं चाहते थे। दे हैड टू आर्ग्यू। ठीक है, या फिर उनको करनी चाहिए थी पर उन्होंने नहीं की थी, करना थी। दे हैड टू आर्ग्यू, तब भी हम इसी सेंटेंस पैटर्न का यूज़ करेंगे। अब हम लेते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम किसी बॉय के बारे में बोल रहे हैं, उसे जो है कि क्रिकेट खेलना पड़ता था, यानी उसे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था लेकिन उसे खेलना पड़ता था क्योंकि वो टीम में था। तो ही हैड टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता था। ठीक है, जैसे उसे जो है वहाँ काम करना पड़ता था। हम किसी गर्ल की बात करें तो हम यहाँ पर शी का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा, शी हैड टू वर्क देयर, यानी उसे वहाँ काम करना पड़ता था। इसी तरह से हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करेंगे, तब भी हम इस सेंटेंस पैटर्न का यूज़ करेंगे। जैसे हैड टू का ही यूज़ करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, टिया को जो है सिया से बात करनी पड़ती थी। ठीक है, तो टिया हैड टू टॉक टू सिया, यानी कि उसको टिया को सिया से बात करना पड़ती थी। ठीक है, ये उसका कंपल्शन था। ठीक है, क्योंकि वो क्लासमेट्स थे। तो इस तरह से हम हैड टू का यूज़ अपनी सिंपल कन्वर्सेशन में कर सकते हैं जो पास्ट के बारे में हो। ठीक है, अगर हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस की बात करें तो हम इसमें भी हैव टू और हैज़ टू की तरह ही रूल फॉलो करते हैं, बट यहाँ पे डिड नॉट का यूज़ किया जाता है। जैसे हमें कहना हो, यानी इसका हो सकता नेगेटिव फॉर्म में स्ट्रक्चर जो होता है डिड नॉट हैव टू आता है। ठीक है, जैसे हमें जो है कि हमें बस का इंतज़ार नहीं करना था। ठीक है, नहीं करना था या फिर नहीं करना पड़ता था। तो हम ऐसे सिचुएशन में भी इसका यूज़ नेगेटिव फॉर्म में हम इसको कैसे कहेंगे? तो इसका हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे वी डिड नॉट हैव टू, हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में हैड टू का यूज़ नहीं करेंगे। वी डिड नॉट हैव टू वेट फॉर द बस। ठीक है, तो हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था या नहीं करना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो सकता है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा हो सकता है उसे जो है वहाँ नहीं रहना था। ठीक है, उसे वहाँ नहीं रहना था, मतलब किसी जगह पे रहता था, वहाँ कंट्री में रहते थे, बट उन्हें उस नेटिव प्लेस पे, उसका नेटिव प्लेस था बट उसे वहाँ नहीं रहना था, मजबूरी में रहना पड़ता था। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको डिस्क्राइब ऐसे कर सकते हैं, ही डिड नॉट हैव टू लीव देयर। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है कि टिया को जो है कि राज के साथ काम नहीं करना था, ठीक है। तो टिया डिड नॉट हैव टू वर्क विथ राज। टिया डिड नॉट हैव टू वर्क विथ राज। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जो होता है वो डिडंट होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, टिया डिडंट हैव टू वर्क विथ राज, यानी कि टिया को राज के साथ काम नहीं करना था। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंस में डिडंट हैव टू का यूज़ करेंगे। वैसे ही जब हम इंटरोगेटिव सेंस की बात करेंगे तब हम डिड यू हैव टू या डिड शी हैव टू का सेंटेंस पैटर्न लेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम यू की बात करें, यू के सेंस में क्या किस्सा पास्ट के बारे में पूछ रहे हो कि क्या आपको वहाँ जाना था या वहाँ जाना पड़ता था, तब आप इस सेंटेंस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। डिड यू हैव टू गो देयर, ठीक है, क्या आपको वहाँ जाना पड़ता था। अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, जैसे क्या उसे यहाँ आना था, ठीक है, या आना पड़ता था, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, डिड ही, मतलब हमारा सब्जेक्ट ही है, बॉय है, तो डिड ही हैव टू कम हियर, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा एग्जांपल हो सकता है, क्या उसे लड़ाई करनी थी या फिर करनी पड़ती थी, तो डिड शी हैव टू फाइट, ठीक है। क्या उन्हें उनके साथ काम करना पड़ता था, ठीक है। आप इसका कंपल्शन पूछ रहे हो, तो डिड दे हैव टू वर्क विद देम, ठीक है। तो इस तरह से हम हैड टू का यूज़ जो होता है पास्ट में कंपल्शन एक्सप्रेस करने के लिए कर सकते हैं। जब नेगेटिव फॉर्म की अगर बात करेंगे पास्ट के में, या फिर किसी से आपको प्रश्न पूछना कि कैसे हम जो है क्या मतलब कंपल्शन था या क्या चीज़ आपको करनी पड़ती थी या करना था, तब आप डिड हैव टू का ही यूज़ करेंगे। अगर आपको हमारे सेंटेंस पैटर्न अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस तरह की और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।